हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। क्या होता है स्वॉट एनालिसिस? फ्रेंड्स, स्वॉट जो वर्ड है वो चार अलग अलग डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। सो सॉर्ट को अगर एक सिंपल लाइन में कहना हो तो वी कैन से दैट सॉर्ट इज ए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। यानी कि स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए जो उसकी स्ट्रेंथ है या उसकी वीकनेसेस हैं या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो उसके लिए थ्रेट्स हैं, उनको हम फाइंड आउट करके उनको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग एक वेल प्लान डिसीजन हम ले सकते हैं सो दैट कि वो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल कोई पर्सनैलिटी हो, वो अपनी स्ट्रेंथ को जहाँ बढ़ाए, अपनी वीकनेस को वो कम करे, एलिमिनेट करे, अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके लिए वो उनको ग्रैप्स करे और जो थ्रेट्स हैं उनको मॉनिटर करे एंड उनसे होने वाले नुकसान को प्रिवेंट कर सके। सो फ्रेंड्स, हमने जैसे बात की, स्वॉट एनालिसिस एक बहुत बेहतरीन टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाने के लिए और ग्रोथ अचीव करने के लिए एंड साथ ही किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए, कोई अपने आप के लिए भी अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करके अपने करियर की ग्रोथ को और इम्प्रूव कर सकता है और नई अचीवमेंट को वो टारगेट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, स्वॉट एनालिसिस को और हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि स्वॉट एनालिसिस को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, तो उसको अगर समझने की कोशिश करें so we can say that to know the realistic and fact-based data of present condition as per SWOT and analysis them to take important decision for further improvement। so SWOT analysis जब हम करते हैं तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिविजुअल कोई पर्सनैलिटी है या किसी स्पेसिफिक टास्क को करने से पहले जब हम सॉर्ट करते हैं तो हम उसके एक रियलिस्टिक फैक्ट बेस्ड डाटा उसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड जब वो डेटा हमारे पास होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाते हैं सो दैट कि हम आने वाले समय में और अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर ग्रोथ कैसे दे पाएँ या इंडिविजुअल कैरियर को कैसे ग्रोथ दे पाएँ या जो टास्क है जिसके लिए हम सॉर्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट कर पाएँ एंड उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हम होते हैं उन पर अगर नजर डाल लेते हैं। एग्जैक्ट फीडबैक और अवेयरनेस, अपने बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शॉर्ट एनालिसिस से हमें एग्जैक्ट फीडबैक मिलता है, हम एग्जैक्टली अवेयर हो पाते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी कहाँ खड़ा है। एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन, जब हमारे पास फैक्ट बेस्ड डेटा होता है, रियलिस्टिक डेटा आता है शॉर्ट एनालिसिस से, तो उसको हम प्रॉपरली एनालाइज भी कर पाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड देन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड इम्प्रूव फर्दर। और जब हमारे पास डेटा रियलिस्टिक होता है उसको हम प्रॉपरली एनालाइज कर पाते हैं तो हम फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने करियर ग्रोथ के लिए अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। साथ ही हम इम्प्रूव कर पाते हैं अपने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को, एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने बिजनेस की प्लानिंग को प्रॉपरली सो दैट कि ओवरऑल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या ओवरऑल हमारा जो इंडिविजुअल करियर है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। सो फ्रेंड्स, अब शॉर्ट एनालिसिस को करते कैसे हैं, उसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए, उनके ऊपर अगर हम थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें। सो फर्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेंथ को। सो फ्रेंड्स, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ का मीनिंग है वो अच्छी चीजें या वो स्किल्स जो कि हमें या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे लोगों से यूनिक बनाते हैं। यानी कि हम सिंपल करें, ऐसी क्या स्किल हमारे अंदर है या क्या ऐसी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास है जिसके वजह से हम और ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर है, अलग है। उसमें क्या क्या हो सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे वर्टिकल है जिनमें हम एक्सपर्ट हैं औरों से ज्यादा, कुछ स्पेशल प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कुछ बिग अचीवमेंट्स या कोई प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किए हैं, या कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग या नेटवर्क हमारे पास है जो कि हमें औरों से बेहतर बनाता है, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वीकनेसेस की। वीकनेस में क्या हो सकता है, थिंग्स विच मेक्स यू वीक, ऐसी कौन सी चीजें हमारे पास हैं जो कि हमें औरों से कमजोर करती हैं, औरों से हमें कम आंकती है। जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी या कोई प्रोसेस हम अभी भी यूज कर रहे हैं, कोई वीक टीम हमारे पास है, लीडरशिप प्रॉपर नहीं है, या वीक डेवलपमेंट और मार्केटिंग है, तो हमने क्या करना है, अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करके उन वीकनेस को कम करना है, एलिमिनेट करना है, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, एरिया वेयर यू कैन स्केल योर बिजनेसेस, ऐसे एरियाज जो कि आपके लिए एक संभावना क्रिएट करते हैं और आगे जाने के लिए और बड़ा कुछ करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात हो या फिर एक बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। हमें क्या करना है, वो नए चेंजेस हैं जो रिलेवेंट फैक्ट्री या हमारे कलीग्स या हमारे जिस फील्ड में हम काम करते हैं वहां पर
हमारे जो साथी हैं, जो हमारे टीममेट है, वो क्या ऐसी नई चीज़ें, नए स्किल अपने ऊपर डेवलप कर रहे हैं, वो सारे के सारे चेंजेस वो हमें एक्वायर करने चाहिए, सो दैट कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब्स करके अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएं एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने इंडिविजुअल करियर को और अच्छा बना सकें। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं थ्रेट्स की। थ्रेट्स में क्या हो सकता है? थिंग्स और कंपटीटर्स विच क्रिएट्स बैरियर टू योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, यानी कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बैरियर क्रिएट हो सकता है। सो उसमें क्या हो सकता है? बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कंपटीटर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स। तो हमें ये फोकस करना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे इंडिविजुअल करियर के लिए एक बैरियर का काम कर सकता है। वो जो थ्रेट्स हैं उनको हमें मॉनिटर करते रहना है एंड उनसे होने वाले जो नुकसान है उनसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को या खुद के करियर को बचाना है। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट एनालिसिस में समराइज कर लेते हैं। स्ट्रेंथ में हमें उन चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बनाना है जो हमें दूसरों से बेहतर बनाती है। वीकनेसेस को फाइंड आउट करना है, जो हमारी कमजोरियां हैं उनको किल करना है एंड उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करना है, ढूंढना है एंड उनको ग्रैप्स करने की कोशिश करनी है एंड अपने थ्रेट्स को मॉनिटर करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप शॉर्ट एनालिसिस को हम बेहतर तरीके से कम समय में आपको समझा पाए होंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए एंड if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle, and if you are new on this channel, so please subscribe our channel and आप हमें Facebook, Instagram, blogger.com and Telegram पर भी फॉलो कर सकते हैं। So friends, आज के टॉपिक में इतना ही। We will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye and keep watching